Hello, good afternoon, students. Once again, we are going to discuss a new topic, vocationalization of secondary education. माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। सबसे पहले हम इसमें माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर भारत सरकार ने कई आयोगों का गठन ही नहीं किया, बल्कि उनकी सलाहों पर कार्य भी किए, परंतु फिर भी जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, उसमें ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न उठता है। लेकिन कोठारी कमीशन 1964-66 के द्वारा एक कोटेशन दी गई थी जो इस प्रकार से है। बार बार सलाह देने के पश्चात भी दुर्भाग्य की बात है कि विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एक घटिया किस्म की शिक्षा समझा जाता है और अभिभावक तथा विद्यार्थी का सबसे आखिरी चुनाव होता है। ये कोटेशन किसने दी थी? कोठारी कमीशन ने। किसी भी देश की तरक्की व खुशहाली उसकी शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि दुनिया के प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रथम प्रयास होता है कि उसके देश की शिक्षा श्रेष्ठ हो। इस विचारधारा में भारत में कोई अपवाद नहीं है। भारत के देश के लिए समुचित शिक्षा आज सभी की मुख्य इच्छा है। ऐसा नहीं है कि समुचित शिक्षा भारतीयों की केवल इच्छा मात्र है, अपितु इसे प्राप्त करने के लिए भी भरसकर व हर संभव प्रयास किए जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात तो ये प्रयास अति तीव्र गति के साथ हुए हैं। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ था, भारतीय नेताओं तथा मनीषियों ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए भरपूर प्रयास किए। स्वतंत्रता से पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए थे, परंतु वे केवल स्वार्थ के उद्देश्य से किए गए थे। अंग्रेजी सरकार शिक्षा के माध्यम से केवल सस्ते लिपिक तैयार कर सोचती थी। महात्मा गांधी जी की आधारभूत शिक्षा प्रणाली के व्यवसायीकरण की ओर लक्ष्य करती थी। इसका उद्देश्य उस शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था जो शिल्प पर आधारित हो। इसका शिक्षा में बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, शिक्षा, कृषि आदि को सम्मिलित किया गया। संपूर्ण शिक्षा शिल्प पर केंद्रित होती थी। इस प्रकार शिक्षा विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ जीवन यापन में भी सहायक होती थी, परंतु ऐसे विद्यालयों में वास्तविक अधिगम अपेक्षाकृत कम होता था। इसका परिणाम यह निकला कि मूलभूत शिक्षा अपना महत्व खोती गई। यही कारण है कि आज की तीव्र गति से बदलते हुए युग में शिक्षा के व्यवसायीकरण को नए तरीकों से सोचा गया है। इस नई सोच के अनुसार शिक्षा में व्यवसायीकरण माध्यमिक स्तर पर ही लागू किया जाना था। भारत में उन विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है जो माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के बाद बीच में ही पढ़ना छोड़ देते थे। ऐसे में यदि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक विषयों को पढ़ाया जाता तो वे विद्यार्थी को माध्यमिक स्तर पर इसके बाद पढ़ाना छोड़ देते थे और तो कम से कम अपनी आजीविका कमाने में समर्थ हो जा सकते थे। तो नाउ अब हम सबसे पहले शिक्षा के व्यवसायीकरण के अर्थ को समझेंगे। व्यवसायीकरण का सामान्य अर्थ है किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण, यानी कि कोई भी व्यवसाय है उसमें ट्रेनिंग देना, विद्यार्थी को एक व्यवसाय सीखना ताकि वह अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। विस्तार से यदि व्यवसायीकरण को देखा जाए तो इसका अर्थ है शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवसाय में कुशल व्यक्ति बनाए। कोठारी कमीशन ने व्यवसायीकरण के व्यापक स्वरूप को लेकर एक विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि भविष्य की विद्यालय शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लाभप्रद संयोगों में से है, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से शामिल हैं और परिणाम स्वरूप सामान्य शिक्षा का तत्व आ जाता है। हम जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं, हम इन दोनों प्रकार की शिक्षा को अलग अलग करना अनुचित नहीं बल्कि असंभव होगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ। शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है? शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ उस शिक्षा से है जो विद्यार्थी को किसी व्यवसाय में निपुण व समर्थ बनाती है। परंतु माध्यमिक स्तर पर व्यवसायीकरण का अर्थ भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से लिया है। कुछ लोगों ने इसे व्यवसाय विशेष प्रशिक्षण देने से लेते हैं। इस दृष्टिकोण से उसका उद्देश्य किसी विशेष पाठ्यक्रम के सुखांत पर कोई काम शुरू करने या किसी व्यापार, कला, कौशल या व्यवसाय आदि का सीखना है। परंतु दूसरे समूह के लोग माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण से समझते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण अति संकीर्ण व संकुचित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ऐसा महसूस किया कि ऐसे विद्यालयों में शिक्षण कार्यक्रम एक निश्चित व्यवसाय कार्यक्रम से जुड़े होंगे, क्योंकि ये विद्यालय मात्र व्यावसायिक विद्यालय मात्र नहीं है। भारतीय शिक्षा आयोग ने यह महसूस किया कि विद्यालय स्तर पर भविष्य में साधारण शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में पूर्व व्यावसायिक तथा तकनीकी
तत्व शामिल होने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा साधारण शिक्षा का तत्व बनाए रखेगी। इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्ण अलगाव का सोचना भी अवांछनीय तथा असंभव होता है। अब हम बात करते हैं व्यवसायीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ वोकेशनलाइजेशन। प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रयास होता है कि उसके राष्ट्र की शिक्षा का ढांचा उन्नत तथा सक्षम हो, ताकि यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा कर सके। इसलिए देश में एक विशेष प्रकार की दिशा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि यह विशेष शिक्षा व्यवसायीकरण शिक्षा कई प्रकार की शिक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जिन क्षेत्रों में व्यवसायीकरण की आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित है। नंबर 1, आर्थिक विकास के लिए, फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। भारत एकमात्र देश है जिसे प्रकृति ने खुले दिल से अपने तीनों गुणों, शक्ति, सुंदरता तथा ताकत को भरपूर मात्रा में दिया है, परंतु इतने अच्छे सशक्त प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। इस अवनति का एक मुख्य कारण प्रशिक्षित मानवीय शक्ति का ना होना है। ठीक है, यह भी एक सत्य है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश दुनिया में दूसरे स्थान पर है और प्रकृति ने इन दोनों हाथों से इसे सींचा है, परंतु हमारे अयोग्य शिक्षा प्रणाली यह कारण है कि जिससे आर्थिक विकास की बुलंदियों को छू नहीं पा रही हैं। इसका जो दूसरी नीड है वो है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जैसा आप सभी देख रहे होंगे। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सक्षम है। अतः शिक्षा में व्यवसायीकरण से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। निसंदेह व्यवसायीकरण विद्यार्थियों को एक व्यवसाय में निपुण बनाती है, बल्कि महात्मा गांधी ने कहा भी है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। द ट्रू एजुकेशन ought to be for the students a kind of insurance against the unemployment। नाउ अब हम इसके तीसरी आवश्यकता की बात करते हैं, विद्यार्थियों की योग्यताओं, रुचियों तथा गुणों को प्रशस्त करने के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने से विद्यार्थी अपनी अपनी विशेष पसंद और रुचियों के अनुरूप प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह उनके लिए रोजगार के अवसर कराने के साथ साथ छिपी हुई क्षमताओं को भी विकसित करता है। नाउ इसकी जो फोर्थ नीड है वो है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अपने आप को मानव केवल उस आत्मसंतुष्टि समझता है जब उसे अपनी पसंद का व्यवसाय मिल जाता है। जब हम अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय चुनते हैं, अगर हमारी उस व्यवसाय को करने की इच्छा होती है तो वो हमारी उसमें क्या होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है। और शिक्षा व्यवसायीकरण से विद्यार्थियों को पूरा नहीं तो कुछ हद तक उसकी रुचि के अनुरूप कोई ना कोई व्यवसाय मिल जाता है। नाउ इसकी जो फिफ्थ नीड है, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास, मॉरल एंड कल्चर डेवलपमेंट। यदि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हो जाती है तो नैतिकता व संस्कृति की बात सोचना है, और यह शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी अपनी पसंद का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें धन के साथ साथ संतुष्टि भी दे सकता है, और आर्थिक रूप से सबल होने पर नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास भी प्राप्त हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ नीड की, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। शिक्षा में व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। एक बार रोजगार प्राप्त होने पर वे दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य करने की सोच सकते हैं। ऐसा करने से तथा दूसरे क्षेत्रों में रुचि लेने से उनका बौद्धिक विकास हो जाता है। नाउ सेवेंथ नीड, शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना, मेकिंग एजुकेशनल प्रोसेस मीनिंगफुल। शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए व्यवसायीकरण की अति आवश्यकता है, क्योंकि व्यवसायीकरण शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा में देने में सक्षम है। यही कारण है कि शिक्षा व्यवहारिक रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है। नाउ इसकी लास्ट नीड है वो है माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन अ सेल्फ सफिशिएंट कोर्स। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक शैक्षिक होने के कारण इसका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने मात्र तक सीमित होकर रह गया। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो हम पाएंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पढ़कर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्रों की संख्या 25% भी नहीं रह गई है। माध्यमिक शिक्षा के तुरंत बाद वे रोजी रोटी कमाने की सोचते हैं। इसलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा कार्यक्रम को व्यावसायिक स्वरूप देने की दिशा में कुछ प्रशिक्षण
जरूर दिया जाना चाहिए। तो ये थे हमारी व्यवसायीकरण की आवश्यकताएं। तो अब हम बात करते हैं व्यवसायीकरण शिक्षा के उद्देश्यों की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत व्यवसाय शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए थे। नंबर 1, पहला था आर्थिक रूप से संगत तकनीकी कौशल सिखाना। नंबर 2, कमाते हुए सिखाना। नंबर 3, रोजगार मुख्य रूप से स्वरोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना। नंबर 4, मानवीय श्रम की गरिमा समझना। नंबर 5, सामाजिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना। नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थाओं में नई सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देना। तो ये थे हमारे व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्स जितने भी चलाए गए हैं उन कोर्सों की वर्तमान स्थिति क्या है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वोकेशनल कोर्सेज एट द सेकेंडरी स्टेज। नाउ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्सों की वर्तमान स्थिति के विषय में भारतीय शिक्षा आयोग ने आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश संख्या का मात्र 9% है और यह प्रतिशत संपूर्ण संसार में निम्नतम है। निम्न माध्यमिक स्तर लोअर सेकेंडरी स्टेज पर तो परिणाम ज़्यादा खराब है। 1950-51 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए इस स्तर पर 3% दाखिला हुआ। फिर 1965-66 में असाधारण रूप से साधारण शिक्षा में वृद्धि हुई जिससे यह संख्या 22% पहुंच गई। इस शैक्षणिक स्तर के दौरान उच्चतर माध्यमिक स्तर हायर सेकेंडरी स्टेज पर व्यावसायिक कोर्सों में भी वृद्धि हुई और इसका आंकड़ा 40% तक जा पहुंचा। ऐसा उस समय हुआ जब साधारण शिक्षा की अवधि 1 वर्ष की है। यदि इस अवधि को बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाए तो इन कोर्सों की संख्या भी घटकर 20% रह जाएगी। तो ये थी हमारी माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कोर्सों की वर्तमान स्थिति। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं शिक्षा के व्यावसायीकरण में आने वाली बाधाओं की, कि जो शिक्षा के व्यावसायीकरण है उनमें कौन कौन सी बाधाएं आती है। नंबर 1, अध्यापकों के प्रशिक्षण की अनदेखी, इनडिफरेंसेस टूवर्ड द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। जहाँ तक अध्यापकों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, यह कहना अति आवश्यक है कि ये बोलना गलत है कि व्यावसायिक कोर्सों के लिए उनके प्रशिक्षणों की ओर ज़्यादा गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह निकला कि उन अध्यापकों जिनमें साधारण ज्ञान जनरल नॉलेज तथा तकनीकी ज्ञान टेक्निकल नॉलेज का सही समीक्षण हो सदैव कमी बनी रही है। नंबर 2, गंभीरता रहित प्रयास, एफर्ट्स लैकिंग इन सीरियसनेस। यदि गहराई से देखा जाए तो यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रश्न को सुलझाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विस्तृत आधार पर गंभीरता से प्रयास नहीं किए। नंबर 2, विशेषज्ञ निर्देशकों की कमी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रक्टर। जहाँ तक विशेषज्ञ निर्देशकों का सवाल है, देश में व्यावसायिक कोर्सों के लिए इन विशेषज्ञों की अति कमी रही है। तालमेल की कमी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देश में उद्योग तथा शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में ना तो आवश्यक तालमेल है और ना ही सहयोग की भावना। नेक्स्ट इज धन की कमी, लैक ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। विद्यालय में आवश्यकता के हिसाब से समान तथा उचित प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा धन की कमी है। यही कारण है कि उचित प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों तथा आवश्यक भौतिक सुविधाओं की अनुपस्थिति में व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति में बाधा आई है। नंबर 6, संपर्क का अभाव, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रांतों में सरकारी विभागों के आपसी संबंध हमेशा ही हितोत्साहित रहने वाले रहे हैं, जिसका परिणाम माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायीकरण को पूर्ण सफलता न मिल पाना है। नेक्स्ट इज तकनीकी सलाहकारों की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट। देश में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से ही तकनीकी सलाहकारों की कमी रही है, जिसके कारण शिक्षा का क्या हुआ, व्यावसायीकरण में प्रगति अपने आप धीमी हो गई। नंबर 8, विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा एक बाधा है। व्यावसायिक कोर्सों की सफलता विश्वविद्यालय की व्यापक प्रतिष्ठा तथा कोरा ज्ञान एक समस्या बनकर रह गया है। यह प्रतिष्ठा और ज्ञान व्यावसायिक कोर्सों की सहायता देने के स्थान पर रास्ते में अड़चनें पैदा करती हैं। तो ये थे हमारे शिक्षा के व्यावसायीकरण में बाधाएं। तो अब हम बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की कुछ सिफारिशों के बारे में। रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की उन्होंने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण के लिए कौन कौन सी ऐसी सिफारिशें दी थी। सबसे पहले इन्होंने कहा था बहुउद्देशीय विद्यालय की मल्टीपर्पज़ स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए, विविध पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए, उनकी योजनाएं बनानी चाहिए
और पहले देश में बहुमुखी विद्यालय खोले जाने चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने कही थी शिल्प तथा विविध कोर्सों का प्रबंधन, प्रोविजन ऑफ द क्राफ्ट एंड डाइवर्सिफाइड कोर्सेज। भी आयोग के अनुसार सभी विद्यालयों में उत्पादन कार्यों तथा शिल्पों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तथा माध्यमिक स्तर पर विविध कोर्सों को लागू किया जाना चाहिए, जैसे तकनीकी, वाणिज्य, कृषि एक्सेट्रा। शिक्षा तकनीकी देश की बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बड़ा योगदान दे सकती है, क्योंकि इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है तो आजीविका कमाने में सहायक सिद्ध होती है। नाउ नेक्स्ट बात की थी उन्होंने माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में खेती बाड़ी की शिक्षा, कि माध्यमिक स्तर पर सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में खेती बाड़ी की शिक्षा से संबंधित अवसर ज़्यादा प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की थी उन्होंने शिक्षुता प्रशिक्षण, जैसे कि शिक्षुता वांछित प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए संवैधानिक कानून पास करके अपने प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना उद्योग के लिए अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन कमेटी। माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रमों का नमूना अपनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अन्य काम कर रही संस्थाओं को कोर्सों के बारे में ब्यौरे को तय करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये तो थे माध्यमिक, ये जो बात की थी हमने ये की थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें। अब हम बात करते हैं कोठारी आयोग की सिफारिशों की, कि निम्न स्तर पर उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी थी। निम्न माध्यमिक स्तर पर उन्होंने निम्नलिखित सुविधाएं दी थी, जो उन्होंने कहा था अपनी सिफारिश में कि जो विद्यार्थी पारिवारिक काम धंधों में 7वीं तथा 8वीं कक्षा के बाद पढ़ जाते हैं तथा जिनका विद्यालय जाना बंद कर देते हैं, उसके लिए पार्ट टाइम आधार पर कोर्सों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि लड़कियों के लिए अलग से गृह विज्ञान तथा साधारण शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन्होंने कहा था कि कला कौशल केंद्रों में पूरे समय अध्ययन की सुविधाएं होनी चाहिए। उद्योग में लगे व्यक्तियों के लिए अंशकालिक कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। और उसका उद्देश्य था कि यदि हम इस बात का अनुमान लगा लें कि मानवीय शक्ति का व्यवसायीकरण शिक्षा विस्तार में कितना योगदान देता है, तो यह हमारे मार्गदर्शन पर काम कर सकता है। अनुदान के लिए प्रमुख रोल केंद्र को निभाना होगा। ठीक है, आयोग के अनुसार राज्य स्तर पर शिक्षा विभागों में कुछ विशेष अंग की स्थापना की जानी चाहिए, जैसे पार्ट टाइम या पूरे समय कोर्सों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो थे हमारे आयोग की सिफारिशें। अब हम बात करते हैं इसके उपयोगों की, कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने के उपाय, कि इसको क्या भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यवसायीकरण को कैसे सफल बनाया जाए। ठीक है, इसके उपायों की बात करते हैं। नंबर 1, छात्र और उनके अभिभावकों में श्रम प्रधान व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुझान उत्पन्न करने के आधार पर उपाय दिया जाना चाहिए कि माध्यमिक स्तर पर सभी छात्र छात्राओं को शारीरिक श्रम प्रधान सामाजिक कार्य करने अनिवार्य हो। नंबर 2, +2 पर चलाए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से आधार पाठ्यक्रमों के बोझ को कम किया जाए। नंबर 3, इस पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक कार्यों को बराबर का महत्व दिया जाए। इनमें से आधार पाठ्यक्रमों के बोझ को कम करने के बाद सैद्धांतिक पक्ष पर लगभग 20% बोझ को कम कर दिया जाना चाहिए। यदि सरकार समूची +2 पर इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाना चाहती है तो उसे आवश्यक प्रयोगशाला, कार्यशाला और अन्य सामग्री के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि योग्य, दक्ष और प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापनाएं की जाए। नेक्स्ट उन्होंने कहा था व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं और व्यवसायिक केंद्रों के आपस में सहयोग होने चाहिए। यह तभी संभव है जब व्यवसायिक शिक्षा के छात्र व्यवसायिक केंद्रों पर ईमानदारी और लगन से कार्य करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा था यह भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें, तब हम संसाधनों से भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? वोकेशनल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि माध्यमिक स्तर पर जो व्यवसायीकरण है उसका अंत में हम क्या बोल सकते हैं? हमारे देश में अब तक उच्च माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए जितने भी प्रयास किए गए हैं वे सफल नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने इस धारा में धीरे धीरे 50% छात्र छात्राओं को लाने का सुझाव दिया था। 50% की बात तो बहुत दूर की बात है, 2015 तक 25% छात्र छात्राएं भी इस धारा में नहीं लग पाए। इसके 2 मुख्य कारण थे, एक सरकार की शिक्षा नीति, दूसरा जन सामान्य की मनोवृत्ति।
स्वतंत्र भारत में अब तक शिक्षा की जो भी नीतियां बनी हैं उनमें से व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के प्रसार व उन्नयन पर बल तो दिया गया, परंतु उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई। उच्च माध्यमिक मीन्स +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ जिस व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई उसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटाए गए और हमारे देश के व्यक्तियों की मनोवृत्ति की श्रम प्रधान शिक्षा की अपेक्षा बुद्धि प्रधान शिक्षा प्राप्त करने में अधिक है। हमारी अपनी दृष्टि से उच्च माध्यमिक पर सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं जब उच्च माध्यमिक स्कूलों को आवश्यक संसाधन संपन्न किया जाए और ये अपने में उत्पादन केंद्र हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि ये पाठ्यक्रम ऐसे हो जिन्हें पूरा करने के बाद छात्र छात्राएं व्यावसायिक केंद्रों में नौकरी पा सके तथा स्वरोजगार शुरू कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। धन्यवाद।